बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूं नोमान सरवर और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल क्रिएशन। तो नाजरीन, कुल्लुश उस्मान सीरीज़ की किस नंबर 110 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। उस ट्रेलर में आपने देखा कि उस्मान बे ने सुल्तान मसूद को कहा कि वो जानते हैं कि वालदा सुल्ताना की ताकत को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। तो सुल्तान मसूद ये कहते हैं कि आप अगर उनसे मोहर ले लें तो आप तमाम इख्तियारात जो वालदा सुल्ताना जारी कर रही हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं और सल्जोकी रियासत को दोबारा बहाल किया जा सकता है। तो नाजरीन, आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे क्या उस्मान बे और बाला दोनों मिलकर वालदा सुल्ताना से मोहर हासिल कर पाएंगे, क्या इनका मंसूबा कामयाब रहेगा, और मज़ीद ये बताएंगे क्या वालदा सुल्ताना का करैक्टर ख़त्म होने वाला है। और बात करेंगे मलहून खातून और बाला खातून के मंसूबे के बारे में कि आखिर इन्होंने कौन सा मंसूबा बनाया है जिसके ज़रिए ये वालदा सुल्ताना को धोखा दे सकें। तो नाजरीन, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो व्यूवर्स, बात करते हैं सबसे पहले सुल्तान मसूद और उस्मान बे के दरमियान होने वाली बातचीत के बारे में, जिस दौरान उस्मान बे ने सुल्तान मसूद को बुझाया और मंगोलों ने सुल्तान मसूद पर हमला किया, जिसके बाद सुल्तान मसूद ज़ख्मी हो जाते हैं। कुछ खबरें ये आ रही थीं कि हो सकता है कि शायद सुल्तान मसूद का करैक्टर ख़त्म हो जाए और इनकी शहादत दिखाई जाए, मगर ऐसा नहीं है। तो नाज़रीन, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि सुल्तान मसूद दोबारा तख्त पर बैठेंगे और ये सुल्तान बनेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि सुल्तान मसूद का करैक्टर ख़त्म हो जाता है। तो नाज़रीन, जब मंगोल हमला करते हैं और सुल्तान मसूद ज़ख्मी होते हैं तो उस दौरान उस्मान बे उनसे पूछते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए वालदा सुल्ताना की ताकत को ख़त्म किया जा सकता है। तो सुल्तान मसूद उस्मान बे को ये कहते हैं कि वो मोहर जो वालदा सुल्ताना के पास हैं, अगर वो उनसे ले ली जाए तो उनके तमाम इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे और वो कोई भी हुक्म जारी नहीं कर पाएंगी, और मोहर हासिल करने के साथ ही सल्जोकी रियासत के तमाम इख्तियारात सुल्तान मसूद को मुंतकिल हो जाएंगे और सुल्तान मसूद दोबारा अपना तख्त हासिल कर पाएंगे। तो नाजरीन, उस्मान बे बाला खातून के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाते हैं और ये प्लान करते हैं कि किसी तरीके से वालदा सुल्ताना से ये मोहर हासिल कर ली जाए। तो नाजरीन, ट्रेलर में हमने देखा कि जब सगोत में वालदा सुल्ताना ने ख़वातीन को मदऊ किया होता है तो वहाँ पर बाला खातून भी मौजूद होती हैं, और जैसे ही वालदा सुल्ताना कुछ शरबत वगैरह पीती हैं तो वो पीते ही बेहोश हो जाती हैं। तो नाजरीन, इस बात के चांसेस हैं कि उस दौरान ही बाला खातून उनसे वो मोहर हासिल कर लें और वालदा सुल्ताना बदला लेने की कोशिश करेंगी। और वालदा सुल्ताना फरीक को ये कह रही होती हैं कि कोई भी काफिला यानी शहर ना पहुंचने पाए और सामान को रास्ते में ही तबाह कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि वालदा सुल्ताना बदला लेना चाहती हैं और वो ये चाहती हैं कि यानी शहर पर कब्ज़ा किया जाए और तमाम किले जो उस्मान बे से हासिल किए थे उनको भी अपने पास रखा जाए। तो नाजरीन, किलों की बात करते हैं। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा कि उस्मान बे ये कहते हैं कि कोलूजा हिसार, कारजा हिसार और बिलजक किला अब दोबारा कायों की मलकियत बन चुका है, क्योंकि वो मोहर उस्मान बे के पास है और उस मोहर के ज़रिए उस्मान बे ने जो हुक्म वालदा सुल्ताना ने दिए थे उनको ख़त्म कर दिया है, और किलों पर जो ओलफ के आदमी तैनात थे उनको शायद इस हुक्म के बाद वहां से निकाल दिया जाए। तो नाजरीन, उस्मान बे ने किले दोबारा हासिल कर लिए हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि ट्रेलर में हमने देखा कि रुहान गाजी को कराची हिसार किला तो पहले ही दिया गया था, मगर अलाउद्दीन को भी कोलूजा हिसार किला की सरबराही दी गई है। तो नाजरीन, इस बात के चांसेस हैं कि हो सकता है कि अलाउद्दीन ने जो कारनामा कोनिया में अंजाम दिया था उसके बाद उस्मान बे अपने बेटे अलाउद्दीन को कोलूजा हिसार की हुक्मरानी दे दें। तो नाजरीन, इस बात के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। तो व्यूवर्स, बात करते हैं बाला खातून और मलहून खातून के दरमियान चलने वाले मंसूबे के बारे में, क्योंकि दोनों ने यह मंसूबा बनाया है कि वालदा सुल्ताना को किसी तरह धोखा दिया जाए और उनको ये बावर कराया जाए कि ये आपस में एक दूसरे से नफरत कर रही हैं और एक दूसरे के साथ चाल चल रही हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने पहले ट्रेलर में देखा कि बाला खातून मलहून खातून को ये कहती हैं कि मैंने अभी तक कोई फ़ैसला जारी नहीं किया, जबकि मलहून खातून ये कह रही होती हैं कि मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दी है। लिहाजा इससे ये लग रहा है कि ये दोनों आपस में किसी चीज़ पर लड़ रही हैं, मगर ऐसा नहीं होगा।
और वालदा सुल्ताना को जब ये पता चलेगा कि ये दोनों आपस में लड़ रही हैं और एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं, तो वालदा सुल्ताना को ये लगेगा कि उनका मंसूबा काम कर रहा है, मगर ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा कि जब बाला खातून इस्मा सुल्ताना की दावत पर मौजूद होती हैं तो वहाँ इस्मा सुल्ताना बेहोश हो जाती हैं। तो इस बात के चांसेस हैं कि बाला खातून ने ही शायद उनको की शरबत में कोई चीज़ मिला के दी हो, क्योंकि बाला खातून मोहर हासिल करना चाहती थी। तो व्यूवर्स, किस में बहुत कुछ होने वाला है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि उस्मान बे और सुल्तान मसूद को बचाने में कामयाब हो जाएंगे, और ये भी बताया था कि सुल्तान मसूद दोबारा सुल्तान बनेंगे। तो व्यूवर्स, स्टोरी इसी तरफ चलती नज़र आ रही है और इस बात के इम्कानात बढ़ गए हैं कि सुल्तान मसूद दोबारा सुल्तान बन जाएंगे। और सुल्तान अलाउद्दीन ने फ़िलहाल मंगोलों को तो ये आर्डर दिया है कि वह सुल्तान मसूद और उस्मान बे को पकड़ कर लेकर आएँ, मगर ऐसा नहीं होगा। तो नाजरीन, बात करते हैं तुरगत अलफ और कैनूर अलफ के बारे में। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि कैनूर अलफ को इस्मा सुल्ताना ने जिंदान में डाल दिया है और तुरगत अलफ भी दोबारा उस्मान बे का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पिछली किस्त में मलून खतून का साथ दिया। तो नाजरीन, आगे जाकर आप देखेंगे कि तुरगत अलफ भी उस्मान बे का साथ देते हुए दिखाई देंगे, और ये भी हो सकता है कि शायद तुरगत अलफ कैनूर अलफ को भी बचाएं, इस बात के भी चांसेस हैं। तो व्यूवर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या तुरगत अलफ कैनूर अलफ को बचाएंगे? अगर तुरगत अलफ नहीं बचाएंगे तो कौन सा करैक्टर या उस्मान बे खुद ही कैनूर अलफ को बचाएंगे? अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और साथ दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मज़ीद कुछ ऐसी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।